नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी करी है जिसमें बताया गया है कि भारत ने आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी से एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एसएलबीएम यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। और यह भी बताया गया है कि ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल थी जिसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, यानी कि परमाणु हमला करने में सक्षम एसएलबीएम। हालांकि कंफ्यूजन यहां पैदा हो गया कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट जारी करी उसमें यह नहीं बताया कि कौन सी एसएलबीएम मिसाइल है, क्योंकि भारत के पास कई सारी ऐसी मिसाइल हैं जो पनडुब्बी से लॉन्च हो सकती हैं, जैसे कि K3, K4, K5 या K15। इनमें से किसी की भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सारी डिटेल देने वाला हूँ। साथ ही ये भी बताऊंगा कि भारत ने अचानक से एक एसएलबीएम मिसाइल का परीक्षण क्यों किया है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात आपने खूब नोटिस करी होगी कि जब से गलवान घाटी की हिंसा हुई है तब से भारत ने मिसाइलों के परीक्षण बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिए हैं। खास करके भारत तब मिसाइलों के परीक्षण बहुत ज्यादा करता है जब ये आशंका होती है कि चीन भारत के साथ तनाव बढ़ा सकता है या किसी बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है। ऐसे में भारत क्या करता है कि चीन पर रिवर्स प्रेशर बनाने के लिए अपनी शक्तिशाली मिसाइलों का परीक्षण करता है। और इन टेस्ट का मकसद ये होता है कि चीन को याद दिलाना कि भारत को छेड़ना भारी पड़ेगा। भारत के पास मिसाइलों की एक पूरी फौज है जिनकी बहुत ही ज्यादा बड़ी फायर पावर है और भारत समय आने पर इनका इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा इससे चीन पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनाया जाता है। अब आप कहेंगे कि इस समय चीन से क्या खतरा है, तो बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। आने वाली 16 अक्टूबर को यानी कि लगभग परसों चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक है जिसमें यह तय किया जाएगा कि शी जिनपिंग को राष्ट्रपति चुनना है या नहीं। लेकिन इस बैठक से पहले चीन में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ। और इससे साफ पता चलता है कि शी जिनपिंग की छवि उनके देश में कमजोर पड़ रही है। उनकी पकड़ न सिर्फ पूरे देश पर बल्कि खुद की कम्युनिस्ट पार्टी पर ढीली पड़ रही है। ऐसे में इस बैठक से पहले या फिर अगर इस बैठक में वो राष्ट्रपति बन भी जाते हैं तो अपनी छवि सुधारने के लिए वो अपने किसी पड़ोसी देश के खिलाफ कोई सैन्य एक्शन ले सकते हैं, जिससे कि चीनी जनता और कम्युनिस्ट पार्टी का ध्यान शी जिनपिंग से हटकर उस मिलिट्री एक्शन पर चला जाए। और उसकी आड़ में शी जिनपिंग न सिर्फ अपने विरोधियों का सफाया कर देंगे बल्कि अपनी छवि भी चमकाएंगे और अपने आप को मजबूत राजनेता के तौर पर चीन में दोबारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे, अपनी छवि को चमकाएंगे। इस बात की आशंका चीन के लगभग सभी पड़ोसियों को है, यहां तक कि अमेरिका को भी है। इसीलिए पिछले एक हफ्ते में अमेरिकी जंगी बेड़ों की आवाजाही चीन के आसपास बढ़ गई है ताकि चीन कोई भी यहां पर गलत हरकत करने की कोशिश करे तो उसे तुरंत जवाब दिया जा सके। इसी के तहत कहा जा रहा है कि भारत भी बहुत ज्यादा सतर्क है और इसी कड़ी में भारत ने आज ये मिसाइल परीक्षण कर दिया है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये हो गई कि कौन सी मिसाइल का टेस्ट किया गया है। तो आपको बता दो कि आज के मिसाइल परीक्षण से 2 दिन पहले भारत ने नो टाइम वार्निंग जारी करी थी, जहां पर आज ये टेस्ट हुआ है। और इस नो टाइम वार्निंग की लंबाई लगभग 750 किलोमीटर थी और इतनी रेंज की हमारे पास एक ही एसएलबीएम है जो आईएनएस अरिहंत से फायर की जा सकती है और वो है K15। और स्क्रीन पर देखिए कई अन्य जर्नलिस्ट ने भी इस बात को कंफर्म किया है। लेकिन अगर बाद में भारत सरकार की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन आती है तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दूंगा आपको। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दूं कि आने वाला 1-1.5 महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इस दौरान आप देखेंगे कि भारत कई सारी नई मिसाइलों के परीक्षण भी कर सकता है। इसीलिए आप लोग एक काम करना कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि कोई भी इस तरीके का परीक्षण हो तो मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।